साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस का भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉप 40 साइंस के MCQ लेकर के आया हूँ। ये प्रश्न पिछले हर एक परीक्षा में पूछे गए और आने वाले समय में इन प्रश्नों का आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और साथ में आपको हर एक प्रश्न का उत्तर देते भी चलना, जिससे आपका कोई भी डाउट हो वो साथ में क्लियर होते चले। प्रैक्टिस सेट अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है पहला आपके सामने कि परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को विभाजित किसने किया। तो किसने किया था, तो ये किया था मोसले ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन कहाँ पर होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों में किस हार्मोन्स के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण दिखाई देती है, तो ये देती है टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें समूह में किसे रखा गया है, तो किसे रखा गया है, तो ये रखा गया है हैलोजन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 36 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार कितना होगी, तो ये होगा 6 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है, तो ये होती है mgh के बराबर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्वाइटर रोग किसकी कमी के कारण होती है, तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है 32। कितना, 32 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो साथियों आनुवांशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो ये हैं थियोफैक्टस। कौन से थियोफैक्टस हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिन्नेवार किसका अयस्क है, तो ये है पारा का अयस्क। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में खाद्य का भंडारण कहाँ पर होता है, तो कहाँ पर होता है पौधे में खाद्य का भंडार, तो ये होता है बीज में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या है, तो इसका एसआई मात्रक kg/मीटर/सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या है, तो ये है किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो ये होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अणु शब्द का प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, तो ये हैं डेमोक्रिटस। कौन, डेमोक्रिटस हैं अणु शब्द का प्रतिपादक किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा तत्व एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, तो हाइड्रोजन एक निश्चित स्थान नहीं पा सका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो ये होते हैं 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है,
तो इनकी संख्या होती है 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। युग्मनज का निर्माण कैसे होता है? तो कैसे होता है, तो इसका निर्माण होता है शुक्राणु से, अंडाणु से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से किसमें संपन्न होती हैं? तो ये संपन्न होती हैं सूर्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? तो कितनी है, तो इसकी संयोजकता है 3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तब सिल्वर धातु बन जाती है, तब उसका कलर किस प्रकार का होता है? तो इसका रंग होता है भूरा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का अवधर्णन डॉट डॉट होना चाहिए, तो इसका अवधर्णन होना चाहिए धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो ये होता है Fe2O3 का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक तब होता है जब विस्थापन डॉट डॉट, तो ये होता है बल की दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त रूप से गिरना केवल संभव है, तो किसमें मुक्त रूप से गिरना संभव है? तो ये संभव है केवल निर्वात में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माता पिता से संतान में शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आनुवांशिकता। क्या आनुवांशिकता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है फ्लोएम ऊतक का मुख्य कार्य? तो इसका मुख्य कार्य है भोजन को पहुंचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो क्या करना होगा? तो इसे 273 घटाना होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस परमाणु की वह कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी? तो उसकी संयोजकता 0 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पारा धातु कक्षीय तापमान पर किस अवस्था में होती है? तो किस अवस्था में होती है? तो ये होती है द्रव अवस्था में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से ग्रसित व्यक्ति करते हैं? तो ये करते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से प्रभावित व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? तो किसका मिश्र धातु है सोल्डर? तो ये है पीबी एवं एसएन का मिश्र धातु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो घटता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र है। तो क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र? तो इसका सूत्र है C2H6। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी पौधों के बाहर त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है क्यूटिन। क्या क्यूटिन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कणों की गतिज
ऊर्जा अधिकतम किस में होती है? तो किस में होती, तो ये होती है प्लाज्मा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए डेली चैनल पर विजिट करते रहिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।